अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे खतरे की बात करेंगे जिससे हमारा ईमान और हमारी कम्युनिटी खतरे में आ जाती है। आपने कई बार इंटरनेट पर और डिबेट्स में देखा होगा कि एक कुरान की आयत को लिया जाता है قال إنما أشكو بثي और उसकी अलग अलग मीनिंग बताई जाती है, बिल्कुल ही रॉन्ग मीनिंग उसकी बता दी जाती है। ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह की नजरों में बहुत बड़ा गुनाह है कि तुम अल्लाह की आयतों की मीनिंग बदल दे रहे हो, जो बहुत साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने और बहुत सारी कौमों ने किया। अल्लाह के कुरान की आयतों की मीनिंग बदल दी, अल्लाह की 3 किताबों की मीनिंग बदल दी पुराने लोगों ने। और अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में भी ये फरमा दिया कि जो हमने नहीं बोला वो बिल्कुल मत करना और जो हमने बोला वो जरूर करना। ये कोई आम बात नहीं है, कुरान की नाइंसाफी है, ये अल्लाह के सामने एक बहुत ही बड़ा गुनाह है। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनका तो समझ आता है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग एक अच्छे दर्जे पर है, स्कॉलर है, वो भी ऐसा काम कर रहे हैं कि आज लोग गुमराह हो रहे हैं। आज कई सारे मौलाना है वो ये तक बोल देते हैं कि कुरान शरीफ को तफसीर से मत पढ़ो। अपन को पता कैसे चलेगा कि अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में दिया क्या है, हमसे कहा क्या है। हमने अपने एक मजहब, एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अंबियाओं के मजहब को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है, कई सारे फिरके बना दिए और जो सही बात है उसको छुपा के अपने मन से चीजें लगाने लगे। आज कुछ लोग जमात में जाने को मना करते हैं। ये तो एक कॉमन सेंस है कि हम तबलीग ही नहीं करेंगे तो इस्लाम कैसे फॉलो करेगा। आज लगभग 2 बिलियन लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं इस पूरे वर्ल्ड में, और हम लोग वो इसी चीजों को मना कर रहे हैं कि हम तबलीगी मत करें। जितने भी अंबिया आए हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए हैं सब ने तबलीगी करे हैं। जब 1,24,000 अल्लाह के नेक बंदों ने ये काम किया है तो हम लोग कौन होते हैं इस चीज को मना करने वाले। अगर हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो हमें यह अच्छे से तहकीक करनी चाहिए कि एक असली स्कॉलर क्या है, या फिर अपने सामने कुरान शरीफ रखो और खोल के पढ़ो और फिर उसकी तफसीर समझो, फिर खुद पढ़ो। तो जब अपन खुद भी पढ़ते, जब अपन तफसीर भी सुनते, तब ज्यादा अच्छे से समझ आता है कुरान। क्योंकि अल्लाह पाक ने ये कुरान शरीफ में फरमा दिया है कि ये कुरान, ये किताब हिदायत की किताब है। लेकिन अगर हम यही हिदायत की किताबों की आयत की मीनिंग ही बदल देंगे तो वो हिदायत की किताब कैसे बन जाएगी। और यही तो किया है पुराने लोगों ने। आज हमें अपनी जिंदगी में यही ट्राई करना चाहिए, हम कुरान को सही से पढ़े, सही लोगों से पढ़े, बड़े बड़े स्कॉलर से पढ़े, और वो भी सही स्कॉलर से पढ़े। क्योंकि ये कुरान कोई आम किताब नहीं है, ये अल्लाह की किताब है जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने सबसे पहले कलम बनाई और हम सबकी किस्मतें लिख दी। और कुछ लोग तबलीगी करने की मना करते हैं, तो कितनी बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीगी करी, लोगों को बुला के बिठाया और जमात में भी गए। और तुम्हें जन्नत चाहिए और जमात में जाना नहीं, तो हमें अल्लाह खैर अता फरमाए कि जो लोग गलत कुरान शरीफ तफसीर बताते हैं उनसे हम दूर रहें, और जो लोग सही बताते हैं उनके हमें और करीब लाए, हमें खुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।